अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कूलम्स। इंशाल्लाह रहमान आज इसकी जो दो इस पर बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, इसके केसेस क्या हैं, कि ओपन पाइप क्या है, क्लोज्ड पाइप क्या होते हैं। इंशाल्लाह इस पर ब्रीफली आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कूलम्स। पहला पॉइंट है, स्टैंडिंग वेव्स कैन बी सेट अप इन एयर कूलम्स एज रिजल्ट ऑफ इंटरफ्रेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सबसे पहले ये पता ये कि जो एयर कूलम्स में, अच्छा एयर कूलम्स की हम किसे कह रहे हैं, एयर कूलम की शेप क्या होती है। इधर ये देख लें, ये देखें, चलिए इधर इधर ही देख लें। ये देखिए हमारे पास ये वो एयर कूलम है, ये दोनों साइड पर ओपन है। अगर इस क्लोज करेंगे तो ये क्लोज्ड एयर कूलम बन जाएगा। ओके, तो स्टैंडिंग वेव्स कैन बी सेट अप इन एयर कूलम्स, यानी कि जो स्टैंडिंग वेव्स होती है हमारे पास उसको हम एयर कूलम में सेटअप कर सकते हैं। कैसे? एज द रिजल्ट ऑफ इंटरफ्रेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का आपस में इंटरफ्रेंस के आपस में इंटरेक्ट के बाद जो वेव्स बनती हैं उनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। और क्योंकि वो हम एयर कूलम बना रहे होते हैं इसलिए हम उसको स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कूलम्स कहते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एक ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। ओके, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि एंगल ज़ीरो होता है। जबकि ट्रांसफर वेव्स में मोशन की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वहाँ एंगल जो होता है वो 90 का होता है। इस केस में एयर कूलम्स में जब हम एयर कूलम में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम इधर दो वेव्स लेंगे और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। क्या होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। द फेज रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव डिपेंड्स अपॉन द वेदर द एंड ऑफ द पाइप इज ओपन एंड क्लोज्ड। यानी कि अब जो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स एयर कूलम से बनेंगी वो अब डिपेंड करेंगी, ये देखें, वो डिपेंड करेगी कि दोनों साइड पर जो हैं वो ओपन है माउथ या क्लोज्ड है। अगर ओपन है तो इसमें स्टैंडिंग वेव किस और तरह की बनेगी। अगर दोनों साइड पर या एक से पर साइड पर जो सरफेस है क्लोज्ड है तो वहाँ फिर नोड एंटीनोड मीन स्टैंडिंग वेव कुछ और तरह की बनेगी। ये है इस पॉइंट का मतलब। ओके, वेव्स अंडर बाउंड्री कंडीशंस मॉडल कैन बी अप्लाइड। अब हम जो है ना स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कूलम्स, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं? दो टाइप्स में। एक पहली है स्टैंडिंग वेव्स इन एन ओपन पाइप या ओपन इंड्स। हम जो है ना इसको, ये देखें, इसको हम ओपन पाइप भी कह सकते हैं या ओपन इंड्स वाली एयर कूलम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है एक टाइप, यानी कि स्टैंडिंग वेव्स इन एन ओपन पाइप इंड्स, एक ये टाइप है। और सेकेंड टाइप ये है कि स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड पाइप, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट स्टैंडिंग वेव्स टू हेड एट द माउथ ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ ए लेंथ, यानी इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड देन इट्स एंड्स बिहेव एज एंटी नोड्स। अच्छा जी, पहले ये देखें कि जो हमारे पास ये है ना, ये एयर कूलम, इसकी दोनों साइड्स ओपन है, इसको हम ओपन पाइप कहेंगे या ओपन क्या कहें, एयर कूलम कहेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ से लेकर जहाँ तक का फासला है, इसको हम एल है, ये टोटल क्या है? एल है। ओके, और सेकंड बात इसमें ये क्या है कि इसकी दोनों जो ओपन सरफेसेस हैं तो यहाँ ओपन माउथ हैं, इन दोनों साइड पर यहाँ एंटी नोड बनेंगे। जिस तरह हम जानते हैं कि नोड और नोड एंटी नोड में क्या फ़र्क होता है, जो नोड होता है वो दो वेव्स की इंटरेक्शन की वजह से बनता है, जबकि एंटी नोड वो होता है जहाँ इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, जैसा जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वहाँ एंटी नोड बनता है, और जहाँ एम्पलीट्यूड ज़ीरो या मिनिमम होता है उस वहाँ नोड बनता है। ओके, तो यहाँ इधर भी ये देखें, ये क्या है? ये हमारे पास एंटी नोड है, इधर भी एंटी नोड है, लेकिन एक नोड है हमारे पास, टू एंटी नोड्स हैं। ओके,
इस पर बाकायदा में एक वीडियो भी बनी हुई है, द इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये अलग से वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। ओके, अब ये देखें, मैंने बता दिया कि एंटी नोड्स दोनों साइड पर होती हैं और इसकी लेंथ एल है। अब स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन पाइप को हमने डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, है कि इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। समझाने को मैं तरतीब से समझा सकता था, लेकिन मैंने एक रेगुलर तरतीब बनाई हुई है इसकी। पहला पार्ट हम यानी कि पहली है वो है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, लेट कंसिडर द फर्स्ट और फंडामेंटल केस इन नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ये देखिए, let f1 and lambda 1 be the frequency and wavelength of longitudinal waves respectively। यानी कि जो हमने इधर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ले रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी f1 है और लैम्डा 1 है। ओके, इन केस ऑफ फंडामेंटल नोड द डिस्टेंस बिटवीन टू ओपन एंड्स ऑफ पाइप इज हाफ द वेवलेंथ। दोबारा फिर सुन लीजिएगा, इन द केस ऑफ फंडामेंटल नोड, यानी कि जब फंडामेंटल पहला केस है, पहला केस मीन जब एक नोड बन रहा है और टू एंटी नोड बन रहे हैं, उसको हम फंडामेंटल केस या फर्स्ट केस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, यानी कि इन दोनों एंड्स के दरमियान जो फासला होता है, टू एंड्स ऑफ द पाइप इज हाफ, यानी कि जो हमारे पास लेंथ है ना इसकी, एयर कूलम की, इस पाइप की, वो वेवलेंथ के हाफ की इक्वल है। वो कैसे, ये देखिएगा, ये लिखा भी हुआ है इधर, ये देखिए। ये कैसे हमें पता लगा? जिस तरह हम जानते हैं कि नोड और एंटी नोड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होता है ना, वो होता है लैम्डा ओवर 4, और फिर यहाँ से लेकर का यहाँ तक जो फासला है वो भी क्या है, लैम्डा ओवर 4। जब इसको हम आपस में प्लस करेंगे, लैम्डा ओवर 4 प्लस लैम्डा ओवर 4, क्या बनेगा हमारे पास, 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, ये हमारे पास 2 लैम्डा ओवर 4 बन गया, और 1 2 और 2, यानी कि हमारे पास लैम्डा ओवर 2 बन गया। यानी कि जो हमारे पास लेंथ है वो वेव लेंथ के हाफ के बराबर है। इसको हम इस तरह भी रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है v इजक्वल टू एफ लैम्डा। v स्पीड है, एफ फ्रिक्वेंसी है, और ये लैम्डा हमारे पास वेव लेंथ है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये f1 है और ये हमारे पास लैम्डा 1 है। हम इधर v1 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वे जो वी है यानी कि स्पीड है वो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ही चेंज होता है। ओके, अब हमने लैम्डा 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इधर कर दी। अब इसको अरेंज करके हम इस तरह लिखते हैं, f1 इक्वल टू v ओवर 2 लैम्डा। ये हमारे पास है इक्वेशन किसकी, फंडामेंटल केस की। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिएगा कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहला हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब हमारे पास सेकंड है। लेट f2 एंड लैम्डा 2 बी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन टू ओपन एंड्स इक्वल टू द वेवलेंथ, यानी कि अब हमारे पास जो सेकंड मोड है, सेकंड मोड में हमारे पास दो एंटी नोड्स बन रहे हैं, दो हमारे पास एंटी नोड बच, जबकि हमारे पास फर्स्ट केस में यानी कि फंडामेंटल केस में हमारे पास एंटी नोड हमारे पास एक था। ओके, अब इसमें जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस एल है हमारे पास, वो इक्वल है लैम्डा के, जबकि पहले केस में एल इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 था। ये देखिए, ये लिखा हुआ मैंने। अब ये कैसे आया है, ये देखिए। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला कितना होता है, लैम्डा ओवर 4। नोड और नोड के दरमियान कितना फासला होता है, लैम्डा ओवर 2। नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला कितना होता है, लैम्डा ओवर 4। अब इसको हम आप प्लस कर लेते हैं, लैम्डा ओवर 4 प्लस लैम्डा ओवर 2 प्लस लैम्डा ओवर 4। ओके, 4 1 लैम्डा प्लस
2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, जब हमारे पास 4 लैम्डा पर 4 बन गया, 4 4 कैसे, तो हमारे पास लैम्डा आ गया। ओके, ये देखिए इस तरह है, इसको आप हम इस तरह देख सकते हैं। सिंस द स्पीड इज सेम फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन, देयरफॉर, वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, इधर भी 2 लिख लिया, इधर भी 2 लिख लिया। अब लैम्डा 2 की वैल्यू इधर पुट कर दिया एल, तो हमने इसको रीअरेंज करके इस तरह लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या किया हमने, अप और डाउन टू से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। ओके, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले गए ऊपर वाले 2 को, और इसको इस तरह हम V/2L बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब मुझे नेक्स्ट पेज किधर गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नेक्स्ट हमारे पेज देखिएगा कि ये है, ये देखें जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है ये वाली, इसी को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, जिस तरह हम जानते हैं कि V/2L किसके बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो अभी अभी हमने पहले निकाली है वैल्यू, जो निकाली है फंडामेंटल, ये देखें कुछ फंडामेंटल में की वैल्यू हमने निकाली है, V1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू V/2, ये मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास F2 इक्वल टू 2F1 हो गया। दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक कहलाता है। ओके, अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। लेट F3 एंड लैम्डा 3 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ longitudinal waves respectively. In this case, the distance between two open ends in 3/2 of the wavelength। 3/2 का हम क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.5, यानी कि 1.5। ओके, तो अब इसकी देखें, सॉरी इधर डायग्राम हम बनाना भूल गया था, चलिए आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल मैंने आप लोगों को तरीकाकार बता दिया कि देख, ये हमारे पास मेथड है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो इसमें नोड बनेंगे ना हमारे पास, वो मैं आई थिंक सेकंड में 2 बने थे, इसमें 3 बनेंगे, 1 2 3, यानी कि आप खुद बनाएंगे ना जब, तो उम्मीद अच्छी बनेगा आप लोगों से। ये देखिए, यानी कि इसमें 3 नोड बने हैं। ओके, अब हम इसका डिस्टेंस कैसे मैनिपुलेट करेंगे कि नोड एंड के दरमियान डिस्टेंस 4, नोड के दरमियान λ/2, नोड के दरमियान λ/2, नोड एंटीनोड के दरमियान λ/4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4, 4 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा। अब इसको 4 5 6 λ/4 बन गया। अब 2 3 हमारे पास 3 λ/4 2 बन गया, ये देख लें, ये इक्वेशन ये देखें। ठीक है, गुड हो गया। अब इसको हम रीअरेंज किस तरह लिख सकते हैं, एज फिर वही फार्मूला किया, फार्मूला यूज़ किया, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। ओके, हमारे पास है F3 इक्वल टू 3VO। अब यहाँ देखिएगा कि ये फिर वही F1 बन रहा है। ओके, अब हम यहाँ फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास F1 है, तो हमारे पास F3 इक्वल टू 3F1 इज दिस कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। ओके, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि वी कैन शो डैट F2 इक्वल टू 4F1, F5 इक्वल टू 5F1, F6 इक्वल टू 6F1, Fn इज इक्वल टू NF1। ओके, ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ चुका है, किसके लिए, ओपन एंड के लिए।
ओके। अब हम नेक्स्ट इसकी जो सेकंड टाइप है जिसमें क्लोज्ड होगा एक सरफेस वो देखते हैं, यानी कि एक साइड जब क्लोज होगी वो देखते हैं। स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड पाइप या क्लोज्ड एंड। स्टैंडिंग वेव बी हेल्ड एट द माउथ ऑफ द क्लोज पाइप ऑफ लैंड, यानी कि ये यही देखें, इसकी हमने एक लेंथ ली हुई है, ये मेरे पास यहाँ से लेकर हमारे पास लेंथ एल है। ओके। इफ अ पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर हैंड द क्लोज्ड एंड इज इन नोड, यानी कि जब हम एक साइड क्लोज होगी एक साइड ओपन होगी तो हमारे पास जो नोड बनेगा वो जो क्लोज सरफेस होगी उसके नज़दीक बनेगा या उसके उस पर बनेगा जाकर। ठीक है। अब हम वही तरतीब वही है जो हमने ओपन एंड में। अब इस क्लोज में हम वही तरतीब यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, हमारे पास जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसको हम देखते हैं। तरीकाकार वही है, सेम टू सेम वही है। ओके। अब देखें, लेट f1 एंड λ1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव रिस्पेक्टिवली। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड इज 1/4 ऑफ द वेव। ये देखें, एक नोड है और एक एंटी नोड है हमारे पास। नोड एंटी नोड है, जिस तरह मैंने पहले केसेस में बताया था कि नोड और एंटी नोड के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, λ/4 के। ये देखिए यही लिखा हुआ है इधर। और नोड के दरमियान कितना होता है, λ/2। एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान वो बाद में बताएंगे। ओके। इधर बहरहाल हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 1 λ/4 है। अब इसको हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। अब फिर वही फार्मूला यूज़ किया। ओके। अब ये इसको इस जगह पुट कर तो मेरे पास जो फंडामेंटल की वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाइब्रेशन की वैल्यू हुआ है f1 इज इक्वल टू 4/v/4 एल। ओके। अब हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेट f2 एंड λ2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव रिस्पेक्टिवली। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज 3/4 ऑफ द रिस्पेक्ट वेवलेंथ। ये देखिएगा L इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा। ओके। यानी कि कैसे है ये देखें, हमारे पास वही तरीका कर वही है स्टूडेंट्स, बस तरीका λ/4 नो एंटी नोड नोड के दरमियान फासला λ/4 होता है, जबकि नोड और नोड के दरमियान λ/2। अब इसको प्लस कर लें इधर λ/2, तो हमारे पास 4 1 आ गया, इधर 2 लैम्डा, ये हमारे पास 3 λ/4 आ गया। ये देख लीजिए। ठीक है। अब हम इसको करके इस तरह लिख दिया। अब सिंस द स्पीड v इज़ द सेम फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन, देयरफॉर हमारे पास वही फार्मूला हमने यूज़ किया दोबारा अगेन। तो λ2 की ये वैल्यू इधर पुट कर दी हमने, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये देखिएगा ये क्या बन गया जी, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी 1 बन रही है। जो ये देखें जो अभी अभी हमने ये निकाल ली है, ये देखें f1 इज इक्वल टू v/4l। ये फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस केस में, क्लोज्ड पेपर में, क्लोज्ड वेव में। ठीक है। जबकि ओपन वेव में हमारे पास फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल किसके बराबर थी, v/2l के। ठीक है। ये डिफरेंस भी याद रख लीजिए कि क्लोज्ड और ओपन के लिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि इसकी जगह हम f1 पुट कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। ठीक हो गया। अब हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आते हैं। तरीकाकार वही है जो हमने ओपन गिल में किया था। लेट f3 एंड λ3 बी द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव रिस्पेक्टिवली। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज 5/4 ऑफ द वेवलेंथ। यानी कि फिर वही काम है, नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस है, λ/2। नोड और नोड के दरमियान इधर λ/4 है, इधर λ/2। फिर नोड आ गया λ/2। अब जब इसको आप प्लस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू ये आ जाएगी, या आप खुद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम क्या सुन रहे हैं क्या समझ रहे हैं। ठीक है। इधर हमने हमारे पास λ3 की वैल्यू 4/5 एल आ गई। एज हम जिस तरह हम जानते हैं एज वी नो डैट, वही फार्मूला है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये देखें फिर मेरे पास वही बन गया। या अब फिर इस v1 की f1 की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो मेरे पास f3 इज इक्वल टू 5 f1 बन गया। दिस कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें
सिमिलरली हम कह सकते हैं वी कैन शो डैट F4 इक्वल टू 7 F1, F5 इज इक्वल टू 9 F1, F6 इक्वल टू 11 F1, F7 इज इक्वल टू 13 F1 एंड F8 इज इक्वल टू 15 F1 एंड Fn इज इक्वल टू n F1। सो जनरल फार्मूला पास ये आ गया, Fn इज इक्वल टू n V/4L। ओके, अब यहाँ बात देखें कि हमारे पास ये फार्मूला किसके लिए है। ये हमारे पास क्लोज्ड, जब एक साइड क्लोज्ड है हमारे पास, जबकि हमारे पास ये फार्मूला किसके लिए है, जब दोनों साइड ओपन है। ठीक है, ये दोनों जनरल फार्मूले याद रख लीजिएगा, ये डिफरेंस भी याद रखिएगा, इनकी वैल्यूज़ भी याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो की। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।